अब इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही दमदार और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को, इन द फॉलोइंग फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB 28 सेंटीमीटर, BC 21 सेंटीमीटर. With AC as diameter, a semicircle is drawn. With BC as radius, a quarter circle is drawn. Then find the area of the shaded region correct to 2 decimal places. तो भाई यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को ABC एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें कि B कैसा है, 90 डिग्री का एंगल हम लोगों को दिया है। अब जो ए बी साइड है ना इस राइट ट्राइंगल की, उसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर, बीसी साइड की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 21 सेंटीमीटर। अब बीसी को रेडियस कंसीडर करके यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बनाया गया है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि भाई एसी जो साइड है इस राइट ट्राइंगल की, उसको डायमीटर कंसीडर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है। तो इस सेमी सर्कल की इस आर्क और इस क्वाड्रेंट की इस आर्क के बीच में शेडेड रीजन क्रिएट हो जाता है और हम लोगों को इसी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, इस शेडेड रीजन का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। अब जब एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, कैसे फाइंड करें इस शेडेड रीजन का एरिया। तो जरा समझिए भाई, हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो इस राइट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें। तो किसका एरिया फाइंड करना है, इस राइट ट्राइंगल ABC का एरिया हम लोगों ने फाइंड किया, राइट। और इस ट्राइंगल के एरिया में भाई यहाँ पे जो सेमी सर्कल बन रहा है ना, AC को डायमीटर कंसीडर करके इस एरिया को आप कर दो इसके अंदर प्लस। तो ये एरिया भी हम लोगों ने इसके अंदर प्लस कर दिया। तो अब ये पूरा एरिया कैसा है, शेडेड रीजन है। अब हम लोग क्या करना है भाई, इस पूरे एरिया में से इस क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर रहे हैं। तो किस क्वाड्रेंट के, ये जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, इसके एरिया को आपको क्या करना है, माइनस करना है। और जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो बचा हुआ एरिया होगा बेसिकली वो किसका एरिया होगा, शेडेड रीजन का। तो क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग भाई, अगर हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो सबसे पहले तो हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं, फिर उसमें प्लस करेंगे इस सेमी सर्कल के एरिया को। और अगर हम लोगों को इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए रेडियस की जरूरत होगी। रेडियस तो हमारे पास है नहीं, तो इसका मतलब ये चीज हमें फाइंड करने की जरूरत है, राइट। फिर हम लोग इस क्वाड्रेंट के एरिया को करेंगे माइनस। तो क्वाड्रेंट के एरिया निकालने के लिए रेडियस की जरूरत है, ये हमारे पास में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलो इस पॉइंट को नेम दे दो डी। आपने क्या दिया, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास में इस सेमी सर्कल की रेडियस नहीं है। वो कैसे निकाल सकते हो, देखो इस राइट ट्राइंगल में दो साइड्स पता है हमें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वाली साइड निकाली जा सकती है। ठीक है, तो यही काम सबसे पहले करना है। तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, ABC, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग कह सकते हैं कि भाई AC का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB की लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी, 28 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर। BC की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 21, तो इसका स्क्वायर। अब 28 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 784। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। अब दोनों को कर दो प्लस, 4 और 1 कितना हो गया 5, 8 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 12, तो 1225। इसका मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू 1225। इसका मतलब AC किसके बराबर हुआ, अंडर रूट 1225। और 1225 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 35 का स्क्वायर होता है। सो दिस इंप्लाइज कि AC इक्वल टू व्हाट, 35 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने AC की लेंथ फाइंड कर लिया और AC बेसिकली क्या है, डायमीटर है किसका, इस सेमी सर्कल का। ठीक है, अब भाई लिखो फॉर्मूला। सो नाउ द एरिया ऑफ द शेडेड, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC का एरिया निकाला जाए, इसमें प्लस कर दिया जाए एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AC। तो एरिया सेमी सर्कल विद डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या है, AC है, और इसमें से माइनस कर दिया जाए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट को। ठीक है, अब वैल्यूज रख दीजिए भाई। सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस है 21 और हाइट क्या होगी 28। तो 1/2 इंटू बेस का मतलब 21 और हाइट हो गई 28। अब एरिया ऑफ द सेमी सर्कल जिसका कि डायमीटर AC है, AC कहने का मतलब 35 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या होगा, वैल्यूज रख दीजिए।
पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सेमी सर्कल है इसलिए अपॉन 2, तो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 35/2 और इसका स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो चलो अपॉन में 2 बाद में लिख देते हैं, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर लिखा है अभी तक हम लोगों ने। इसमें से क्वाड्रेंट का एरिया हम लोगों को माइनस करना है, तो क्वाड्रेंट का रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर है, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पे रखा 22/7, आर कितना है 21, तो इसका स्क्वायर। अब कर लेना है चीजों को सिंप्लीफाई, तो यहां से देखो भाई, सबसे पहले तो 14 टाइम्स कैंसिल हुआ, अब 14 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और 1 कितना हो गया 29, तो 294 प्लस कर लेते हैं भाई, इसको करते हैं अब सिंप्लीफाई। अब इसको लिखोगे आप 22/7, इंटू में देखें तो 35, इंटू 35 आपने लिख दिया, अपॉन में 2 आ गया, और ये 1/2 माइनस 1/4 इंटू में 22/7, 21 का स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 कर दिया, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लो, कुछ चीजें कैंसिल आउट होती है, तो यहाँ तो इसको एज इट इज लिखना ही लिखना है। 7 से इसको कैंसिल करो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल कर दो कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, तो कुछ और कैंसिल होता है, नहीं होता। तो आपको क्या करना है, इन सारे के सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई और नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई, तो 11 पंजे 55, तो 55 और 35 का करना है मल्टीप्लाई, कर लेते हैं यहाँ पे भाई 35 और 55, 55 25, 5 दिए 15 और 2 17, 55 25, 5 दूनी 17, ठीक है 175, तो 5 7 और 5 12, 7 और 1 8 और 1 9, 1925, अपॉन में कितना आ गया 2 इंटू 2 का मतलब 4, तो 1925 को डिवाइड करो किससे, 4 से, 4 4 जा 16, बचा कितना 3 32, 4 अट्ठे 32, ठीक है, फिर आ गया 5, तो एक बार डिवाइड होगा, 4 एकम 4, 1 बच गया, डेसिमल लगा दो, 0 बढ़ा दो, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 0 बन जाएगा तो 5, इसका मतलब यहाँ से क्या मिलता है हम लोगों को, यहाँ से मिलता है 481.25। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं भाई, ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या भाई, 7 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 से ये हुआ 2 टाइम्स कैंसिल, ये 11 टाइम्स, तो 11 थी 33 और 21 का करना है मल्टीप्लाई, तो भाई 21 में 33 का मल्टीप्लाई, तो 63 63 396 693, और इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 693 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, फिर 9 आ गया, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 डेसिमल लगा दो, 0 बढ़ा दो, तो 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिला 346.5, करेक्ट है। तो हम लोगों ने भैया कैलकुलेशन तो यहाँ पे कर ली, अब आगे क्या करना है, आगे की जो कैलकुलेशंस करनी है उनमें इन दोनों नंबर्स को प्लस करो और इसको कर दो माइनस, तो 294 और इसको प्लस किया जाए तो लास्ट में तो क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा डेसिमल के बाद 25, 4 और 1 5 हो गया, 8 और 9 17, 4 और 2 6 और 1 7, 775 में से माइनस करना है 346.5, तो 775.25 में से माइनस कर रहे हैं किसको, 346.5, एक जीरो बढ़ा सकते हैं लाइक डेसिमल प्लेसेस करने के लिए, तो ये आ गया 5 और 12 बन जाएगा 5, तो 7, यहाँ पे 4 और 4 में से नहीं जाएगा तो 14, 8 और 6 8 आ गया, यहाँ पे बच्चे को कितना 6 2, और यहाँ पे रह जाने वाला है 4, तो 428 कितना आ गया, 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर। तो ये है भाई शेडेड रीजन का एरिया, राइट। तो आई थिंक समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है भाई, ट्राइंगल के एरिया में प्लस करो सेमी सर्कल के एरिया को और माइनस कर दो इस क्वाड्रेंट के एरिया को।